देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा पार्ट है। इसमें क्या है, पेपर सेट देख लो 346 है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एनर्जी के लेवल दिए गए हैं। पहला एनर्जी लेवल है सी, फिर बी है, फिर ए है। सी से ए में आने में जो वेवलेंथ यूज हुई है वो λ1 है, और सी से बी में जो आने में वेवलेंथ यूज हुई है वो λ2 है, और बी से ए में आने में जो वेवलेंथ यूज हुई है वो λ3 है। λ1 की वैल्यू दी गई है 1000 एंगस्ट्रॉम, λ2 की वैल्यू दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे पूछ रहा है कि λ3 की वेवलेंथ क्या होगी। समझ गए ना क्वेश्चन, बस इतना सा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे λ1 हमारे पास दिया हुआ है 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। λ2 को दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, और λ3 को कुछ नहीं दिया गया है, पूछा है कि आपको बताना है। ठीक है, तो इसको करना का तरीका ये है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक लेवल से दूसरे लेवल में आने में कितना एनर्जी में चेंज आता है। एक लेवल से दूसरे लेवल में आने में एनर्जी में क्या चेंज आता है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है। एनर्जी में चेंज डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। इसी का यूज करना है और आंसर मिल जाएगा। पहला हमारे पास क्या है, संक्रमण जो हमारे पास है लेवल सी से लेवल ए में आने में क्या एनर्जी यूज हुई है वो लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, लेवल ए ई सी से लेवल ए में आने में एनर्जी यूज हुई है ई माइनस ई सी माइनस ई इज इक्वल टू क्या आएगा, एच सी। यहाँ पर कौन सी वेवलेंथ यूज हुई है, यहाँ से यहाँ पे आने में वेवलेंथ ये वाली यूज हुई है, क्या है, λ1। तो लिख देंगे λ1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। समझ गए। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हमारे पास बी से ए में आने में कौन सी वेवलेंथ यूज हुई है इसको निकालना होगा, और सी से बी में आने में कौन सी वेवलेंथ यूज हुई है इससे इक्वेशन निकालनी होगी। तो हम दूसरा काम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल सी से बी में आने में कौन सी वेवलेंथ यूज हुई है, ये एनर्जी का चेंज है ई सी माइनस ई बी इज इक्वल टू क्या है, एच सी बाई λ2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसके बाद क्या है, बी में से ए में आने में क्या एनर्जी में चेंज आया है, ई बी माइनस ई ए, ये इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास वेवलेंथ λ3 है, तो यहाँ पर एच सी बाई λ3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, सॉरी 3 आ गई। क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहली बात, सी से ए में आने में जो एनर्जी में चेंज आया है, सी में कितनी एनर्जी है माइनस ए में कितनी एनर्जी है, तो क्या होगा, ई सी माइनस ई ए बराबर क्या आ जाएगा, एच सी बाई λ1। यानी वेवलेंथ कौन सी यूज हुई है, λ1। फिर उसके बाद ई सी माइनस ई बी, यहाँ से यहाँ पे आने में कौन सी वेवलेंथ है, λ2, एच सी बाई λ2। फिर उसके बाद बी से ए में आने में कौन सी वेवलेंथ है, ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी बाई λ3। ठीक है, इतना बना लिया। अब हमारा काम क्या है कि इसको सॉल्व करना है λ3 के लिए। ठीक है, तो सब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें। क्यों घटाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर 1 में 2 को घटाएंगे तो ई सी कट जाएगा, और ये बचेगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटा है ना इसमें, ई बी माइनस ई ए, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो कर दो, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट साइड लिख लेते हैं पहले, ई सी माइनस ई ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसी में लिख लेते हैं पहले, इस वाले के दोनों को राइट साइड लिख लेते हैं, माइनस, इसको घटाना है हमें, तो ये ई सी आ जाएगा और माइनस का ई बी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर आ जाओ, इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी, और ये λ1 आ जाएगा माइनस का एच सी, ये λ2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का ई सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई बी, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। यहाँ से एच सी लेमडा कॉमन ले लो, सॉरी एच सी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
यहाँ से हमारा क्या होगा, EC से EC कट जाएगा और ये बचेगा EB माइनस EA और ये बराबर आ जाएगा HC और ब्रैकेट में बचेगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4th आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 4th। इतना समझ में आया, देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हैं। ये EB माइनस EA आ गया कितना, 1/λ1 माइनस 1/λ2। ये इक्वेशन 4th हो गई है। इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इक्वेशन 3 में भी EB माइनस EA बराबर HC/λ3 है, यानी ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है इसमें और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट दोनों ही इक्वल हैं, यानी यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम दोनों समीकरण को इक्वल कर सकते हैं। तो कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 बराबर है किसके, इक्वल बराबर है समीकरण 4 के। दोनों को बराबर करो, जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर देंगे, HC/λ3 इज इक्वल टू, इसका लिख दो HC ब्रैकेट में क्या आएगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या है, 1/λ3 हमको पता नहीं है, यही हमें निकालना है, इज इक्वल टू। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ से λ2 माइनस λ1 आएगा और डिवाइड करोगे λ1 λ2। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लो, सॉल्व करने से इनका क्रम बदल दो तो λ3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, या λ3 यहीं पे लिख दो, λ3 इज इक्वल टू, इनका क्रम बदलोगे तो λ1 λ2 डिवाइड बाई λ2 माइनस λ1। याद रखना λ2 में λ1 को घटाया गया है, ठीक। अब वैल्यू पुट करो, λ1 की वैल्यू कितनी दी गई है, λ1 की वैल्यू दी गई है 1000 एंगस्ट्रॉम और λ2 कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। लिख दो 1000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डिवाइड करोगे किससे, इन दोनों का डिफरेंस L2 माइनस L1, 5000 माइनस 1000, तो यहाँ से λ3 निकालना है तो क्या आएगा, ये हमारे पास बचेगा 1000 एंगस्ट्रॉम और इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम, नीचे बचेगा 4000 एंगस्ट्रॉम, एक कम हो जाएगा, ये 3 जीरो यहाँ से कट गए, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, फिर उसका 2 बचेगा, 1 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 5, इसके बाद 0, 1250 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आ जाएगी। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे 5000 को तो आएगा 1250 एंगस्ट्रॉम। देख लेना, समझ लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। करने का तरीका बेस्ट यही है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तब भी पूछें, समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। एक बात और, दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, किसी का हो, तो मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ के 2024 के क्वेश्चन कराए हैं, वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन इस 2000 हम सोचे हैं 2020 तक क्वेश्चन हो जाए फिजिक्स के पहले, ठीक है। उसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है केमिस्ट्री का है तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप क्वेश्चन भेजिए पर्टिकुलर, तो उस क्वेश्चन को हम वहाँ पे करा देंगे, ठीक है। ऐसे कराएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, अभी हम फिजिक्स में फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट में आता है केमिस्ट्री में तो आप हमें भेजें, उसका सोल्यूशन हम आपको करके दे देंगे, ठीक। अब समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ में मदद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।